नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 0 to 1 बुक समरी का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको चीजें सही तरीके से समझ में आ सकें और आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रो कर सकें। पार्ट 1 में हमने इस बुक के 6 चैप्टर कवर किए थे और अब पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 से। चलिए देखते हैं आगे की समरी। चैप्टर 7, भविष्य में मोनोपोली ही बचेगा। जब आप बिजनेस या स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखते हैं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है, तुम्हें अपने कंपटीशन से बेहतर बनना होगा। लेकिन पीटर थील इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। उनका कहना है, मोनोपोली बनाना ही असली खेल है। कंपटीशन में जीता भी तो बस छोटा मुनाफा मिलता है। मोनोपोली बनाना यानी क्या? मोनोपोली का मतलब है आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अनोखी हो कि ग्राहक के पास कोई और विकल्प ही न बचे। मोनोपोली प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर कर सकता है, लंबे समय तक प्रॉफिट में रह सकता है। थील कहते हैं, मोनोपोली कंपनीज ही वो हैं जो भविष्य बनाती हैं। मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन, एक रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। कभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न में प्राइस वॉर देखा है? दोनों समान प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दोनों को डिलीवरी, रिटर्न्स, एड्स में करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। कस्टमर लॉयल्टी बहुत कम होती है। अब देखिए, एप्पल या गूगल, कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं, कोई प्राइस वॉर नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट और वैल्यू। यही है मोनोपोली की असली ताकत। निष्कर्ष, मोनोपोली का मतलब बुरा नहीं है, इसका मतलब है यूनिकनेस। कंपटीशन से बचो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी खा जाएगा। जो कंपनीज दुनिया को बदलती हैं, वो कभी भी सिर्फ कॉपी कैट नहीं होती। चैप्टर 8, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। तुम कोई लॉटरी टिकट नहीं हो। क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को यह कहते सुना है, बस किस्मत अच्छी थी, जो होना था हो गया, यह तो संयोग था? पीटर थील इस सोच को सीधे चुनौती देते हैं। इस अध्याय में वह साफ कहते हैं, तुम कोई लॉटरी टिकट नहीं हो। दुनिया में 2 तरह के लोग, 1 डिटर्मिनिस्ट्स, नियत मानने वाले, मानते हैं कि अगर हम सही सोचें, प्लान करें और मेहनत करें तो हम भविष्य को बदल सकते हैं। 2 इनडिटर्मिनिस्ट्स, अनिश्चितता मानने वाले, मानते हैं कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी संभव है, इसलिए बस कोशिश करते रहो, रेस्ट किस्मत तय करेगी। थील का मानना है कि इनडिटर्मिनिज्म ने इस युग की सोच को जकड़ लिया है और यही वजह है कि लोग डायरेक्शनलेस हो गए हैं। मॉडर्न एजुकेशन का दोष, आज की शिक्षा हमें जनरल बनाती है, स्पेशलिस्ट नहीं। हमें हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी नहीं मिलती। स्कूल्स टीच अस टू प्ले इट सेफ, कीप आवर ऑप्शंस ओपन एंड नेवर बी टू श्योर ऑफ आवरसेल्व्स। थील की कोर थॉट, ब्रिलियंट थिंकिंग बैक्ड बाय बोल्ड प्लान्स विंस, नॉट गेसवर्क। आप सिर्फ अच्छा काम करते हुए कभी सफल हो जाऊंगा नहीं सोच सकते। आपको यकीन करना होगा कि आपकी सोच दुनिया बदल सकती है और फिर उसी के अनुसार काम करना होगा, शुद्ध विश्वास के साथ। लॉटरी मेंटालिटी के नुकसान, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सब कुछ बस कोशिश पर टिका होता है, प्लानिंग नहीं होती, सेल्फ डाउट बढ़ता है। जब कुछ नहीं होता तो लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं, मेरे बस का नहीं, इनोवेशन मर जाती है। जब आप सिर्फ जो मार्केट मांगे वो 2 सोचते हैं, तब आप नई चीजें बनाना बंद कर देते हैं। निष्कर्ष, आपकी जिंदगी कोई चांस का खेल नहीं है। जो लोग बोल्ड विजन के साथ जीते हैं वही असली फ्यूचर क्रिएटर्स हैं। अगर आप भी कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने बारे में यह मानना छोड़ दीजिए कि आप एक और आम इंसान हैं। आप एक क्रिएटर हैं, एक प्लानर हैं, एक विजनरी हैं, अगर आप खुद को ऐसा माने। चैप्टर 9, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। टीम बनाना सबसे बड़ा गेम है। क्या आपने कभी सुना है, अ कंपनी इज ओनली एज गुड एज इट्स पीपल? पीटर थील इस सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इस अध्याय में वो कहते हैं, ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट नॉट जस्ट बाय पीपल बट बाय पीपल हु बिलीव इन अ शेयर्ड मिशन लाइक अ कल्ट। और वो इस टीम को नाम देते हैं माफिया। माफिया क्यों? माफिया का मतलब थील के यहाँ कोई आपराधिक संगठन नहीं है, बल्कि उसका मतलब है
एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे के लिए सब कुछ देने को तैयार हो, जिसकी लॉयल्टी अटूट हो और जिसका मिशन एक हो। थील कहते हैं, The early PayPal team was a kind of mafia. थील कहते हैं, आपका पहला 10 लोगों का समूह ही आपकी कंपनी की आत्मा बनता है। अगर शुरुआत में ही आपकी टीम बस एक जॉब चाहने वाले लोगों से बनी है, तो आपका सपना मर चुका है। टीम कैसे होनी चाहिए? 1. मिशन ड्रिवन, नॉट मनी ड्रिवन। जो लोग सिर्फ सैलरी या पर्क्स के लिए आए हैं, वो मुश्किल समय में आपको छोड़ देंगे। जो लोग विजन के लिए आए हैं, वो हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। थील कहते हैं, ओनली हायर पीपल हु वुड वर्क फॉर यू इवन इफ दे डिडंट हैव टू। तो शेयर्ड बैकग्राउंड और कल्चर टीम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पर कोर वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। सबका एक जैसा सोचने का तरीका और डेडिकेशन होना जरूरी है। पेपाल में सभी लोग स्टैनफोर्ड या इलिनॉय से थे। नर्डी, इंटेंस और लॉन्ग टर्म थिंकर्स थे, यानी वो एक कल्ट लाइक कल्चर में फिट बैठते थे। 3. नो ईच अदर पर्सनली। थील स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप सिर्फ रिज्यूम देखकर ग्रेट टीम नहीं बना सकते। लोगों को जानना, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना, उनका बिहेवियर देखना, ये सब जरूरी है, क्योंकि जब तूफान आएगा तभी असली कैरेक्टर सामने आएगा। 4. क्लियर रोल्स। डीप ट्रस्ट टीम में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है और दूसरों का क्या नहीं है, और साथ ही आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ की तरह माफिया में एक दूसरे पर भरोसा इतना होता है कि कोई बैकअप प्लान नहीं होता। क्या होता है जब टीम गलत हो? कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स शुरू होती है, ओनरशिप के झगड़े होते हैं, कोई कुछ एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं होता। थील कहते हैं, बैड टीम और डेड कंपनी। आप एक एवरेज आइडिया को अच्छी टीम के साथ बड़ा बना सकते हैं, लेकिन एक ग्रेट आइडिया भी गलत टीम के साथ खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष, माफिया जैसी टीम का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो अपने मिशन में पागलपन की हद तक समर्पित हो। शुरुआत की टीम कंपनी की आत्मा तय करती है। स्किल्स, रिज्यूम और एक्सपीरियंस से ज्यादा जरूरी है विजन और लॉयल्टी। अगर टीम में असल कनेक्शन है तो वो किसी भी तूफान से गुजर सकती है। चैप्टर 10। हर मोनोपोली को छुपना आता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ कंपनियां कितनी सादा दिखती हैं, लेकिन वो असल में अपने इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर ताकत होती हैं? पीटर थील कहते हैं, हर सच्चा मोनोपोली खुद को एक आम कंपनी की तरह दिखाता है और हर आम कंपनी खुद को मोनोपोली की तरह दिखाती है। मोनोपोली बनना नैतिक है या अनैतिक? पीटर थील का मानना है कि गुड मोनोपोलीज वो होते हैं जो इनोवेशन लाते हैं, सोसाइटी को बेटर बनाते हैं। जैसे गूगल, नॉलेज डेमोक्रेटाइज करना; एप्पल, डिजाइन और यूजेबिलिटी को रीडिफाइन करना; अमेजॉन, कॉमर्स को एक्सेस बना देना। मोनोपोली खुद में बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है वो मायने रखता है। मोनोपोली बनाने का रास्ता, स्टार्ट स्मॉल, छोटा मार्केट पकड़ो, उसमें नंबर 1 बनो। स्केल केयरफुली, मोनोपोली बन जाने के बाद ही दूसरा सेगमेंट टारगेट करो। हाइड अंटिल इट्स टू लेट, जब तक आप बहुत बड़े ना हो जाओ। खुद को एवरेज दिखाओ, नेवर कम्पीट, ऑलवेज ओन। ऐसा कुछ करो जो दूसरों के बस का ना हो। निष्कर्ष, मोनोपोली इज नॉट अ क्राइम, इट्स अ competitive advantage. Great companies quietly dominate, bad companies loudly pretend. Learn to define, design and defend your market with strategy. मोनोपोली की ताकत उसी में है कि वो दिखती नहीं, बस काम करती है। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें, बातें कम, रणनीति ज्यादा। दिखावा मत करो, मोनोपोली बनाओ। कमेंट करें, मैं भी अपने मार्केट का मालिक बनूंगा, प्रतियोगी नहीं। चैप्टर 11। इफ यू बिल्ड इट, विल दे कम। क्या प्रोडक्ट खुद बिकेगा? कई एंटरप्रेन्योर्स को यह भ्रम होता है, हमने एक शानदार प्रोडक्ट बना लिया है, अब लोग खुद ही आ जाएंगे। लेकिन पीटर थील साफ कहते हैं, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर बैठे रहे तो कोई नहीं आएगा। ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के बिना दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी मर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। इस अध्याय में थील हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ,
सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही जरूरी है जितना कोडिंग और डिजाइन। प्रोडक्ट इतना अच्छा है वो खुद बिकेगा। ये सोच क्यों गलत है? थील बताते हैं। इस सोच में क्या दिक्कतें हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। आप मान लेते हैं कि लोग खुद खोज लेंगे, जबकि दुनिया बहुत नॉइजी है। नो सेल्स फोकस। कोई डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं होती कस्टमर तक पहुंचने की। वेस्टेड पोटेंशियल। ग्रेट इन्वेंशंस पूर बिजनेस बन जाते हैं क्योंकि कोई जानता ही नहीं। ड्रॉपबॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। ड्रॉपबॉक्स ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया और फिर रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आपको भी 500 नबीस मिलेगा और उसे भी। ये स्ट्रैटेजी इतने दमदार तरीके से चली कि ड्रॉपबॉक्स के लाखों यूजर्स बिना किसी पेड ऐड के ऑनबोर्ड हो गए। थील का रूल। Superior sales and distribution by itself can create a monopoly, even if the product isn't revolutionary. निष्कर्ष। ग्रेट प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन अनिवार्य है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाए तो वो कभी भी दुनिया नहीं बदल पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कोई साइड नोट नहीं, ये आपका ग्रोथ इंजन है। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। इंसान और मशीन साथ में कैसे काम करें? आजकल दो एक्सट्रीम सोचें दुनिया में आम हो गई हैं। मशीन सब कुछ कर लेंगी, इंसान की जरूरत ही नहीं बचेगी। मशीन सिर्फ टूल्स हैं, इंसान ही असली ताकत है। पीटर थील इस अध्याय में कहते हैं, सच्चाई इन दोनों के बीच है। इंसान और मशीन एक दूसरे के पूरक हैं, दुश्मन नहीं। मिथ। एआई सब कुछ कर देगा। बहुत लोग डरते हैं कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा, हर चीज ऑटोमेटेड हो जाएगी। लेकिन थील इस डर को मिसगाइडेड कहते हैं। उनका कहना है एआई कैलकुलेशंस में अच्छा है, लेकिन वो कभी इंसानी कॉमन सेंस नहीं समझ सकता। मशीन आपको ये नहीं बता सकती कि क्या करना है, वो सिर्फ कैसे करना है समझती है। इसका मतलब मशीनें हमें एम्पावर करेंगी, रिप्लेस नहीं करेंगी। पेपाल में इसका एग्जाम्पल। जब पेपाल फ्रॉड डिटेक्शन बना रहा था तो उन्होंने एआई मॉडल्स यूज किए, लेकिन उन्हें पूरी तरह सही रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? ह्यूमन रिव्यूअर्स को लगाया जो एआई की प्रिडिक्शन को क्रॉस चेक करें। इस कॉम्बो से एआई की स्पीड मिली, ह्यूमन की इंट्यूशन और एथिक्स जुड़ गई। नतीजा? फ्रॉड 99% तक कंट्रोल में आ गया। थील की सलाह, इंसान और मशीन के बीच फालतू की लड़ाई मत बनाओ। वो कहते हैं प्रोग्रेस नहीं रुकेगी, लेकिन वो तब होगी जब इंसान और मशीन मिलकर काम करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें ये सवाल पूछना होगा, हम मशीनों को कैसे ह्यूमन जजमेंट के साथ जोड़ सकते हैं? हम किस तरह के काम इंसानों को दें और किस तरह के मशीनों को? गलती क्या होती है? पेन टेक ओनली अप्रोच, मानना कि एआई ही सब कुछ कर लेगा। इस सोच से ह्यूमन एथिक्स और रीजनिंग गायब हो जाते हैं। तो ह्यूमन ओनली ईगो, मानना कि सिर्फ इंसान ही काफी है, इससे एफिशिएंसी और स्पीड सैक्रिफाइस होती है। दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। विनर वही होगा जो कॉम्बो स्ट्रैटेजी अपनाएगा। रियल लाइफ टेक अवे फॉर क्रिएटर्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर या प्रोफेशनल हैं तो ये 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या मैं मशीन्स को अपना असिस्टेंट बना रहा हूं या कंपेटिटर मान रहा हूं? क्या मैं अपने काम में एआई को यूज कर रहा हूं? डिजाइन, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, डेटा में? क्या मेरी थिंकिंग और इमेजिनेशन इतनी बोल्ड है कि मैं मशीन की मदद से उसे असल बना सकूं? चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन, सही बिजनेस को चुनने की आंख। आपने कभी सोचा है कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा? कहां कंपटीशन कम है और प्रॉफिट ज्यादा? पीटर थील इस अध्याय में कहते हैं, सफल स्टार्टअप एक ग्रेट प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक ग्रेट मार्केट सिलेक्शन से शुरू होता है। और फिर वो हमें 6 क्लासिक क्लीन टेक कंपनियों की असफलता से सीखने को कहते हैं, ताकि हम अपने आइडिया को बेहतर चुन सकें। थील का की मैसेज, सिर्फ ग्रीन होने से कोई बिजनेस सफल नहीं होता। सक्सेस आती है क्लैरिटी से, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से और मार्केट अंडरस्टैंडिंग से। क्लीन टेक की फेलियर से सीख। पीटर थील ने अपनी फर्म फाउंडर्स फंड से सीखा। उन्होंने क्लीन टेक को फंड किया, लेकिन ज्यादातर कंपनियां फेल हो गईं। हमने सोचा कि हम ग्रीन के नाम पर दुनिया बदल देंगे, पर हमने बिजनेस फंडामेंटल्स को इग्नोर किया। मॉरल, नोबल मिशन इज नॉट इनफ, बिजनेस लॉजिक इज वाइटल।
फ्यूचर फाउंडर्स के लिए थील की सलाह। 1. इमोशन से नहीं, लॉजिक से आइडिया चुनो। क्लाइमेट बचाना नोबल है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल कमजोर है तो वो मिशन अधूरा रह जाएगा। 2. हाइप से दूर रहो, जो चीज सबको दिख रही है उसमें एज कम होता है। सीक्रेट ढूंढो जहां कोई नहीं देख रहा। 3. स्ट्रैटेजी, सेंटिमेंट, लोग जिस सेक्टर में भावनाओं से जाते हैं वहां कंपटीशन हाई होता है, सर्वाइवल लो। थील का अंत में सवाल, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग? अगर इसका जवाब मिल जाए तो आप 0 to 1 की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आज आपसे एक सवाल, क्या आप अपना आइडिया थील के इन 7 सवालों की कसौटी पर कस सकते हैं? अगर हां तो कमेंट करें, मैं सोचूंगा स्ट्रैटेजी से, सिर्फ भावना से नहीं। चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। फाउंडर को भगवान मानना या पागल? पीटर थियल इस आखिरी अध्याय में एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात करते हैं। जो लोग दुनिया बदलते हैं उन्हें या तो भगवान समझा जाता है या पागल। फाउंडर्स यानी कंपनी की शुरुआत करने वाले लोग अक्सर एक्सट्रीम्स पर होते हैं। लोग उन्हें या तो विजनरी हीरोज मानते हैं या फिर ईगो ड्रिवन नार्सिसिस्ट्स। थील इसे कहते हैं द फाउंडर्स पैराडॉक्स। फिर सही फाउंडर कैसा हो? थील का जवाब सीधा नहीं है, लेकिन सटीक है। यू नीड समवन स्ट्रॉन्ग इनफ टू रूल बट वाइज इनफ टू नॉट डिस्ट्रॉय। फाउंडर को अपने विजन और ईगो को बैलेंस करना होता है। एक तरफ लीडरशिप, एक तरफ लर्निंग, एक तरफ डोमिनेशन, एक तरफ ह्यूमिलिटी। कैसे संभालें फाउंडर की शक्ति? पीटर थील ये भी मानते हैं कि अनकंट्रोल्ड फाउंडर्स डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए ये बातें जरूरी हैं। 1. स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। विजन में ट्रस्ट रखें पर ब्लाइंड ना हो। 2. कल्चर का संतुलन, फाउंडर ड्रिवन कल्चर को टॉक्सिक ना बनने दें। 3. फाउंडर को भी इवॉल्व करना चाहिए। स्टीव जॉब्स भी मेलो हुए थे 2000 के बाद के एप्पल में। फाइनल थॉट फ्रॉम थील, एवरी स्टार्टअप इज डिफरेंट बट ऑल सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आर ड्रिवन बाय यूनिक इंडिविजुअल्स विद बोल्ड ड्रीम्स। फाउंडर्स परफेक्ट नहीं होते, पर वो पॉसिबल को नया शेप देते हैं। निष्कर्ष, ग्रेट फाउंडर्स सामान्य नहीं होते, वो असामान्यता में ही ग्रेटनेस लाते हैं। फाउंडर होना एक जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ टाइटल। एक्सट्रीम विजन के साथ अगर सेल्फ अवेयरनेस भी जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। स्टार्टअप की आत्मा उसी इंसान से बनती है जिसने उसकी पहली सांस ली। तो दोस्तों, ये थी बिजनेसमैन की बाइबल कही जाने वाली बुक की पूरी समरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सच में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप की सोच रहे हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं और इसे फुल डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।